तो यारों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखे थे कि कैसे किरीटो अपने उन सभी बुरी यादों को अपने अंदर समाते हुए उनसे लड़ते हुए खड़ा होता है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। और वो आते ही टैटू वाले बंदे को एक ब्लो में दूर ढकेल देता है और वे सभी किरीटो को देखते हुए काफी खुश हो जाते हैं। एंड अभी आगे टैटू वाला बंदा कहता है, मुझे पता था कि मुझे ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा तुम्हारे उठने के लिए, और वो अपना पावर का यूज करने लगता है। किरीटो भी अपना स्वॉर्ड को थॉर की तरह अपने हाथों में ले लेता है और फिर टैटू वाला बंदा कहता है, चलो फिर स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की दुश्मनी को यहाँ पर एंड करते हैं। इट्स सो टाइम बेबी। सबकी आंखें उन दोनों पर थी। वे दोनों भी फिर काफी शानदार म्यूजिक के साथ में तैयार रहते हैं। टैटू वाला बंदा फिर उसके ऊपर अपना पहला स्ट्राइक करता है, किरीटो से रोकता है और उन दोनों के बीच में इतना खतरनाक फाइट चल रहा होता है। वे अपने स्वॉर्ड को इतना तेज स्विंग करते हैं कि वहाँ के प्लेयर्स उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। टैटू वाला बंदा फिर उसको कहता है, क्या तुम्हें इतना ही आता है, और वो किरीटो को गिरा देता है, पर किरीटो उससे भी बचता है। और वो किरीटो को फिर से कहता है, मैं इसके लिए 2 साल वेट किया हूँ, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और वो किरीटो का कॉलर को पकड़ते हुए उसको घुमाकर फेंक देता है और वो उसके ऊपर अचानक वाला स्ट्राइक करता है, पर किरीटो उसको रोकता है। टैटू वाला बंदा कहता है, अब क्या तुम तो 2 शॉट चलाते हो, क्या अब उस शॉट से मेरे को मारोगे? और वो उसको बताता है कि कैसे इन सब लोगों ने तुम्हारे दोस्तों को मारा है। किरीटो कहता है, मैंने सब कुछ देखा, तुम सबको भड़का कर एक दूसरे से लड़वाते हो और तुम पहले भी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में ये कर चुके हो, इसीलिए मैं उस चीज को और होने नहीं दूंगा। टैटू वाला बंदा कहता है, ये फिर से होकर रहेगा, अगर वो रेड नाइट सब पिघल जाएंगे तो वे तुम्हारे दोस्त सबको खत्म कर देंगे और फिर तुम उन्हें खत्म करोगे, और तुम नहीं चाहोगे तो फिर भी मैं उन्हें मार ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें खत्म करना है, फिर मैं लाइटनिंग से आसुना को खत्म करूंगा, फिर हर एक को जो अंडरवर्ल्ड में है। और किरीटो भी उसका वो पावरफुल स्ट्राइक को रोक नहीं पा रहा होता है और वो उसके गर्दन तक पहुंच जाता है और ब्लड निकलने लगता है। वैसे भी काफी घबराए हुए किरीटो को देख रहे होते हैं। इसे फिर यूजियो का याद करती हुए कहती है, प्लीज तुम्हें उसका हेल्प करना होगा। और वो यूजियो को वहाँ देख भी पाती है और वो काफी इमोशनल होकर रोने लगती है और वे सभी भी यूजियो को देख पाते हैं और हम देख पाते हैं किरीटो उसके अटैक को रोक पा रहा होता है। किरीटो देख पाता है कि वो यूजियो की मदद से ये कर पा रहा है और यूजियो फिर कहता है, चलो फिर हम दोनों ये करते हैं। किरीटो काफी इमोशनल होते हुए एक बड़ी स्माइल देता है और वो यूजियो के साथ में उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करता है और वे साथ में उसे रिलीज रिकरेक्शन करते हैं, जिससे काफी तेज रोशनी निकलने लगता है और यूजियो का स्वॉर्ड फिक्स होने लगता है और वे रेड नाइट्स भी काफी टाइटली सील हो जाते हैं और उससे वे सभी खत्म हो जाते हैं। आसना कहती है कि तुम लोगों का लाइफ एनर्जी है, किरीटो उन सबको बिना दर्द पहुंचाए उन्हें लॉग आउट करवा दिया। टैटू वाला बंदा कहता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, और वो फिर से उनकी लाइफ एनर्जी को घिसने के लिए तैयार होता है। आसना उसको रोकने को बोल रही होती है, क्योंकि आसना को रोकती है और बोलती है, उधर देखो। वो बंदा उनकी लाइफ एनर्जी को घींच ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि कहती है वहाँ पर वो सभी लोग इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर और मजे लेने के लिए आए थे, ना कि एक दूसरे को मारने के लिए, जहाँ वे लोग ये सभी जादुई चीज कर सकते हैं। और वो भी उनके साथ गायब हो जाती है। आसना कहती है, तुम सही कह रहे हो। किरीटो फिर अलग ही तरीके का एनर्जी को घींचने लगता है। टैटू वाला बंदा उसको गाली देता है और वो भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है। यूजियो ने मुझको बताई थी कि नॉर्दर्न लैंड में एक गिगीसीटर ट्री था जिससे किरीटो का स्वॉर्ड बना था, इसीलिए वो उस पावर को घींच पा रहा है। और किरीटो अपने गर्दन का उस स्क्रैच को भी हील कर लेता है और फिर अपने पुराने ब्लैक आउटफिट में आता है और उन दोनों लड़कियों के हाथों से तलवार रखने वाला उड़कर किरीटो के बैग में आ जाता है और वो अपने पुराने लुक के साथ में उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। आसना काफी इमोशनल के साथ में खुश भी हो जाती है। टैटू वाला बंदा फिर कहता है, किरीटो तुम सच में सबसे अलग हो और बेस्ट भी, इसीलिए मैं तुम्हें तब से ही मारना चाह रहा हूँ, इसीलिए यही सबसे बढ़िया जगह है जहाँ मैं तुम्हें खत्म करूंगा। चलो फिर ब्लैक स्वॉर्डमैन, तुम और मैं यहाँ पर कुछ फन करते हैं। किरीटो भी कहता है, चलो फिर आ जाओ। और हम देख पाते हैं कि उन दोनों का और एक दूसरे के साथ में क्लैश करता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों फिर इधर उधर भागते भगाते एक दूसरे का स्ट्राइक से बचते बचाते काफी एपिक बैटल लड़ रहे होते हैं। किरीटो अपने बर्स्ट अटैक के जरिए उसके आसपास धूल उड़ा देता है और फिर उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है और टैटू वाला बंदा उसको एक लात में ही दूर कर देता है और वो बंदा अपना 3 शैडो क्लोन बनाते हुए इसके ऊपर चढ़ जाता है। किरीटो उसके दोनों क्लोन्स को खत्म करता है, फिर वो रियल वाला उस पर कूद पड़ता है और वे खतरनाक तरीके से फिर से लड़ने लगते हैं। और टैटू वाले बंदे का स्वॉर्ड जैसे ही किरीटो को लगने वाला रहता है, वैसे ही किरीटो भी अपना पावरफुल स्ट्राइक के साथ इसका पावरफुल स्ट्राइक को रोकता है। टैटू वाले बंदे को तो इस चीज से काफी मजा आ रहा था। फिर वो देखता है कि उसका स्वॉर्ड ब्रोक हो रहा है और किरीटो उसका स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उस पर हमला कर देता है। सब तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और हम देख पाते हैं कि
किरीटो उसके हाथ के साथ पे भी काफी गहरा घाव दे दिया रहता है। टैटू वाला बंदा कहता है मैं जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, पर ये मत भूलो कि मैं यहाँ से निकलने के बाद में भी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम दोनों को खत्म ना कर दूं। किरीटो कहता है बहुत हुआ और वो अपने स्वॉर्ड से कुछ करता है और कहता है तुम अंडरवर्ल्ड से कभी लॉग आउट नहीं कर सकते। वो बंदा पता नहीं क्यों हंसने लगता है, पर जब उसका शरीर फूलने लगता है उसके शरीर से पेड़ की टहनियां निकलने लगती है और किरीटो बताता है उसकी स्वॉर्ड गिगी सीडर ट्री का है तो वो 200 सालों तक नहीं कट पाएगा और मैंने तुम्हारा एसटीएल को टाइम में काफी रफ्तार कर दिया है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें एसटीएल से निकाल भी लेंगे तो तुम यहाँ पर ऑलरेडी काफी साल बिता चुके रहोगे, क्या पता किसी दिन कोई ये ट्री को काट भी दे। सभी फिर किरीटो की ओर देख रहे होते हैं। किरीटो फिर अपने आधे एनर्जी से उन सबको हील करता है जिससे उनके कटे हुए हाथ सब भी फिक्स हो जाते हैं। आसुना भी किरीटो को हेल्दी देखकर काफी खुश होती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो विक्लाइन इमोशनल वे में आकर कहता है किरीटो तूने फिर से कर दिया यार, तू ये कैसे कर लेता है और हीरो कैसे हर बार बन जाता है। और फिर वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल होकर रोने लगता है। वे नाइट्स वे लड़कियां भी किरीटो की ओर भागते हैं। किरीटो कर दिया ये कहते हुए लिस्बेथ और सिलिका गले लगकर रोने लगते हैं और वे सब इस चीज से काफी खुश रहते हैं। वे नाइट्स भी किरीटो के लिए अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं। किरीटो उनका ग्रेटिट्यूड देखकर चौंक जाता है। फिर वो हरे बालों वाला लड़का कहता है हाँ वो लड़का है लड़की नहीं है एलजीबीटी। हाँ वही कहती है कि मेरे को किरीटो के ऊपर पहले से ही पूरा भरोसा था कि उस जैसा स्वॉर्डमैन हमें जरूर बचा सकता है। किरीटो भी अपना सर झुकाकर उन सबको थैंक्स करता है कि तुम लोगों ने इस चीज के लिए अपने कितने सारे लोगों को गवाए। आसमा फिर धीरे धीरे करते हुए किरीटो के पास दौड़ते हुए जाती है और वो किरीटो को बताने लगता है कि एम्परर रेक्टाइल इसके पीछे गया हुआ है। किरीटो कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए चलो आसुना हम दोनों मिलकर उसे लाते हैं। आसुना रोते हुए किरीटो का हाथों को पकड़ती है और वे दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर ये हाँ 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 नहीं कुछ नहीं हुआ। और फिर किरीटो आसना को प्रिंसेस की तरह उठाता है। आसना कहती है ये क्या कर रहे हो। किरीटो फिर उसको उड़ा कर ले जाती है। ये सब कहते हैं ओके ठीक है और क्या हंसने लगते हैं। वे दोनों एलिस को बचाने जाने के रास्ते में होते हैं। दूसरे ओर हम उस हैकर बंदे को देख पाते हैं और वो टैटू वाले बंदे को देखते हुए कहता है वो वहाँ पर रुका क्यों है। वे दोनों वहाँ से जा रहे हैं और जेएसडी इन पर अटैक करने वाला रहता है। वो 8 घंटा और 15 मिनट रहता है और वो फिर कहता है चलो फिर सभी प्लेयर मरकर लॉग आउट हो चुके हैं, अभी टाइम को थोड़ा फास्ट करते हैं। लेकिन जब वो लीवर को ऑन कर रहा होता है वो ऑन ही नहीं होता है। वो वहाँ पर एक चाबी लगाने वाला देखता है। तब इसके पास एक बंदा गन लेकर आता है और वो कहता है इसे हमें हैंडल करने दो। दूसरे ओर वे हिगा को उठा रहे होते हैं। हिगा जागता है और उन्हें अपने सामने देख पाता है और वो कहता है किरीटो अब कैसा है। वो लड़की बताती है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुका है और उसका फ्लड लाइट भी अभी नॉर्मल काम कर रहा है। हिगा कहता है ये सुनकर दिल को सुकून मिला। कियूका उससे माफी मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हें अच्छे स्टाफ के साथ भेजता तो ये कभी नहीं होता। हिगा उनसे पूछता है अभी अंडरवर्ल्ड और एलिस सुरक्षित है ना। कियूका बताता है सभी देशों के प्लेयर्स लॉग आउट कर चुके हैं और वो लड़की बताती है आजकल के सोशल मीडिया में तो हर चीज वायरल चला जाता है, इसी से उन सबको पता चला होगा और लाखों की संख्या में वहाँ पर आ गए थे। और कियूका बताता है 2000 प्लेयर्स जापान के भी थे। वे सभी अच्छे फाइट किए पर उनमें से आधे से ज्यादा मारे गए। तभी वे लोग देखते हैं कि उन्होंने टाइम को एक्सलर कर दिए बट 1200 सेफ्टी लिमिट फैक्ट्री को उन्होंने तोड़कर कुछ ज्यादा एक्सलर कर दिए। पर हमारा हार्डवेयर इतना फास्ट नहीं चल सकता है। वो लड़की पूछती है क्या तो फिर इसका कोई लिमिट है। या कहता है अगर ये ऐसा ही चलेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा और किरीटो और आसुना हार्ड वायर में है तो वे डेंजर में पड़ सकते हैं। वो लड़की कहती है तो फिर हमें उन्हें जल्दी से निकालना होगा। हिगा को कहता है हम उससे अभी नहीं निकाल सकते, नहीं तो उनका फ्लड लाइट डैमेज हो सकता है। वो लड़की कहती है तो फिर हम अभी उस प्रोटोकॉल को चालू कर सकते हैं। हिगा कहता है तो फिर मैं फिर से मैन कनेक्टर पर वापस जाता हूँ। इस बार कियूका उसके साथ जाना चाहता है ताकि वो उसका सपोर्ट कर सके। तभी वहाँ पर वो एक बंदा रहता है, वो उसको उसके साथ जाने के लिए मना करता है। कियूका कहता है मुझे जाने दो, तुम लोग यहाँ पर एशिया का डिफेंस बन सकते हो अगर वे लोग अटैक करेंगे तो। वह उसके बाद से सहमत होते हैं। हिगा कहता है जब मैं नीचे था तो मैंने कुछ ऐसा चीज किया था जिससे अभी हम किरीटो से बात कर पाएंगे, हम उसे सेल्फ लॉग आउट करने बोल सकते हैं अभी। दूसरे ओर वे दोनों हवा में उड़ते हुए एलिस को बचाने जा रहे होते हैं। आसना उससे पूछती है क्या
क्या एलिस अभी भी ठीक होगी? किरीटो कहता है हाँ वो ठीक है, पर अभी भी उसका पीछा एम्परर वेक्टा गैब्रियल कर रहा है। आसना कहती है ठीक है फिर चलो अभी जल्दी से उन्हें पहुंचाते हैं। तभी किरीटो अचानक रुक जाता है किक्यूका का आवाज सुनकर। किरीटो उससे पूछता है मैं तुम्हारा आवाज कैसे सुन पा रहा हूँ, मैं तो कोई कौंसल पे भी नहीं हूँ। किक्यूका उसको कहता है मैं इस चीज को तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम अभी काफी बड़े डेंजर में हो, बिकॉज टाइम एस्केलेटर को काफी फास्ट कर दिया गया है, उन्होंने लिमिट को तोड़ दिए है। और वो ये भी कहता है कि अगर वे लोग यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर 200 साल बीत चुका रहेगा। और वो कहता है तुम दोनों को वहाँ से 10 मिनट में लॉग आउट करना है, तुम दोनों अपना एचपी और नहीं गवा सकते, ये काफी डेंजरस हो जाएगा नहीं तो अगर ये नहीं करोगे तो तुम दोनों 200 सालों तक वहाँ पर फंसे रह जाओगे। किरीटो फिर कहता है ठीक है फिर आसनाउर में वर्ल्ड्स एंड अल्टर की ओर निकलते हैं और हम साथ में एलिस को भी लेकर आएंगे। किक्यूका कहता है ठीक है पर तुम दोनों अभी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, 200 साल एक ह्यूमन लाइफ के लिए काफी ज्यादा है, इसीलिए तुम लोग वहाँ पर उतना समय बीत कर बाहर निकल भी जाओगे तो तुम्हारा दिमाग सही से वर्क ही नहीं करेगा। किरीटो कहता है चिंता मत करो हम सभी बाहर निकलेंगे। और वो किक्यूका से माफी भी मांगता है, उसको गाली दिया था इसके लिए। किक्यूका कहता है कोई ना मैं इसी के लायक था, बाहर निकलोगे तो तुम मुझे पंच भी मार सकते हो। और वो कहता है गुड लक, ठीक है रेडी हो चुका है। किरीटो कहता है तुम्हें भी गुड लक, हम काउंसिल के लिए निकल रहे हैं। आसना फिर किरीटो को पूछता है तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे, ऐसा लगा जैसे कोई सीरियस बात था, क्या ये वही है? किरीटो कहता है कुछ नहीं, हमें बस 10 मिनट में यहाँ से बाहर निकलना है, नहीं तो यहाँ का टाइम काफी रफ्तार से बढ़ने लगेगा। आसना कहती है मैं तो चाहती ही थी कि हम लोग यहाँ पर काफी समय तक कूदते रहे, पर अभी हमें एलिस का मदद भी करनी है, चलो फिर उसको लेकर चलते हैं। किरीटो फिर कहता है टाइट से पकड़ो, हम लोग अभी काफी रफ्तार से जाएंगे। दूसरे ओर हम एलिस को देख पाते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच जा रही होती है और वो अपने पीछे किसी को देख भी पाती है और वो फिर अपने ड्रैगन आमेओरी और टाकेगोरी को फेयरवेल करते हुए उन्हें अपना फाइनल ऑर्डर देती है कि ह्यूमन टेरिटोरी का अपने नेस्ट पर वापस लौट जाना और दोनों हस्बैंड वाइफ ढूंढना और काफी सारे बच्चे पालना, ताकि किसी दिन तुम्हारे बच्चों पर कोई ग्रेट नाइट सफर करेगा। वे ड्रैगन्स फिर उसे उस जगह पर उतारते हैं और वे एक दूसरे को देखने लगते हैं। एलिस पर कहती है जाओ घर जाओ, वे आवाज निकालते हुए इमोशनल होकर रोने लगते हैं और वे उसके ओर जाने लगते हैं। एलिस उन्हें रोकने का कोशिश करती है पर वे दोनों ड्रैगन उसके ऊपर ब्रीथ अटैक करने लगते हैं। वो बंदा उनके सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, उस एनर्जी से उनका ही मुंह जलने लगता है और फिर गैब्रियल उन्हें करंट का शॉक देता है और वे घायल हो जाते हैं। एलिस उन्हें रोकने का कोशिश करती है पर गैब्रियल उनके ऊपर अटैक करता है। एलिस कहती है नहीं ऐसा मत करो, पर तो भी किरीटो बीच में आकर उन्हें बचा लेता है और फिर गैब्रियल और किरीटो एक दूसरे के फेस टू फेस होते हैं और एलिस भी काफी इमोशनली किरीटो को देखने लगती है और वो उसको देखकर काफी खुश होती है। एंड दिस इट, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि हाँ भाई तेरे को बोल रहा हूँ पसंद आया ना तो लाइक कर दो। हाँ तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पटाए हो या फिर नहीं, या फिर तुम कभी मेरी ही तरह अभी तक सिंगल हो। आई नो कि सिंगल ही होगे, अगर सिंगल नहीं हो तो कुछ टिप्स दे दो ताकि हम भी कुछ लड़कियां पटा सके। और कोई महिला मेरा वीडियोस देख रहा है तो मेरा गर्लफ्रेंड बन सकते हो, बिकॉज मैं सिंगल हूँ अभी तक। एंड मेरा तो गोल हो गया इस वीडियो को 13 मिनट का करने का। और चलो मैं कुछ क्रिंज एनिमे देखने चलता हूँ। आई नो कि तुम सब में से किसी ने यहाँ तक इस वॉइस को सुना नहीं होगा क्योंकि मैंने फॉकलेट का इतना सारा ज्ञान जो पेला। तो फिर चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।